एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हो स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। रिलैक्स हो जाइए। एट ऑफ कप, हाई प्रेस्टीज, द मून, द वर्ल्ड, बॉटम डेक में है स्ट्रेंथ। एट ऑफ कप को छोड़ के सारे कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं। पहले आपको एक एडवाइस दे दूँ, आज बहुत संभल के रहिएगा, धीमे चलिएगा, इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचिएगा, ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग पे। एट ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई चीज़ बीच में छोड़ने की इच्छा हो सकती है, कहीं से लौटने का मन कर सकता है। हो सकता है आप कहीं अपने घर से दूर हो अभी, तो वहाँ से वापस आने का मन कर सकता है, या फिर किसी रिश्ते में हैं आप और आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ आपको नहीं रहना चाहिए, तो आप वो रिश्ता तोड़ने के लिए सोच सकते हैं, कहीं से मूव ऑन करने के लिए सोच सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक थे तो अपने आप को हील करने के लिए सोच सकते हैं। मतलब जिस भी सिचुएशन में थे ना, वहाँ से आपको हटने की इच्छा होगी, वहाँ से उस चीज़ों को छोड़ने का मन करेगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई बिजनेस के लिए कोई प्रपोजल आया है, कोई डील आई है, कोई लव प्रपोजल आया, फ्रेंडशिप प्रपोजल आया है, तो आपको चीज़ें छोड़ने की इच्छा होगी। कोई काम आप कर रहे हैं तो वो बीच में छोड़ने का मन करेगा, टालने का मन करेगा। आप सोचेंगे कि वो कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, या नेक्स्ट टाइम देखी जाएगी। ट्राई कीजिएगा, अपना एफर्ट पूरा दीजिए। आप जिस भी जगह पे हैं, कोई भी चीज़ बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि इसका ब्लेम आप पे ही लगने वाला है कि भाई आपने एफर्ट किया होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। साथ साथ कोई और ब्लेम तो करने वाला है या करने वाली है, आपको भी उस चीज़ का रिग्रेट होने वाला है फिर बाद में कि मैंने एफर्ट क्यों नहीं डाला। चाहे कोई बिजनेस हो, आपकी कोई स्टडी हो, कोई जॉब कर रहे हो, कोई रिश्ता हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, या फिर घर की छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो कल पे मत डालिए, आज उसे काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए एडवाइस है। हाई प्रेशर कार्ड दिखा रहे हैं भाई, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहने वाली है। आज आपको किसी और से एडवाइस लेने की नीड ही नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए सही है या आपके लिए सही नहीं है। आपको खुद ब खुद वो आंसर मिलते जाएंगे। आपको शांत रह के उस बारे में सोचना है, जिस बारे में आप कंफ्यूज है, आपको डेफिनेटली आंसर उसके बारे में एक्यूरेट आंसर मिलते जाएंगे। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो आपके लिए एडवाइस है, इतना परफ्यूम यूज़ करते हो तो ज़्यादा हार्श परफ्यूम मत यूज़ कीजिएगा, लाइट परफ्यूम यूज़ कीजिए, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा, अगर आपको कुछ खाने को दे रहा है या फिर आपको कहीं कुछ लेके जा रहा है, या फिर आप मतलब जो भी चीज़ें हैं, आज नेगेटिविटी आप पे थोड़ी हावी हो सकती है किसी और के द्वारा, तो ट्राई कीजिएगा अपना ऑरा थोड़ा क्लीन रखें, थोड़े अच्छे लोगों के साथ रहें, या फिर अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव रहें, ताकि आसपास की कोई भी नेगेटिविटी आप पे हावी ना हो पाए, आपको हिट ना कर पाए, ठीक है। मून कार्ड दिखा रहा है भाई, आप आज आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कभी आपको पल भर में गुस्सा आ सकता है, कभी पल भर में आपको प्यार आ सकता है, कभी किसी के लिए बहुत केयर कर सकते हैं, कभी बहुत रूड रह सकते हैं। अपने मूड पे कंट्रोल रखिएगा, अपने मूड को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलने मत दीजिए, अपने ऊपर काबू रखिए, जिससे आप परिस्थिति पे जीत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि एकदम से अपना मूड को स्विंग नहीं करना है, या फिर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसे अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना है, वैसे रिएक्ट नहीं करना है जैसे सामने वाला आपसे उम्मीद कर रहा है। यहाँ पे ये भी बहुत पॉसिबल है कि सामने वाला जानबूझ के वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा कि आप कोई गलत रिएक्शन दे, जिसके कारण आपकी छवि धूमिल हो। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर किसी ने आपसे झूठ बोला था तो वो झूठ रिवील होने के चांसेस है, आपको पता चल सकता है। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई रहेगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा देना चाह रहा है, या आपके साथ मीठी मीठी बातें करके आपसे कुछ बातें निकलवाना चाह रहा है, ये भी आपको पता चलने वाला है। अगर आपने गलती से किसी से झूठ बोला था जाने अनजाने में, तो वो भी रिवील होने के चांसेस है। ट्राई कीजिएगा, अगर आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, तो आज ऐसा कोई जेस्चर मत कीजिएगा जिसमें उसमें लाइमलाइट पड़े और आपकी गलती सबके सामने उजागर हो, क्योंकि ऐसे चांसेस हैं, ओके। द वर्ल्ड कार्ड बता रहा है बहुत लोगों के लिए तो यात्रा हो रही है, ट्रिप का प्लान बन रहा है, टूर का प्लान बन रहा है, या तो अभी तुरंत निकल जाएंगे वहाँ पे ट्रिप के लिए, या फिर उस चीज़ के लिए प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपको ऑफर दे रहा है या फिर आप किसी को ऑफर दे रहे हैं। अगर किसी सिचुएशन से आप बहुत टाइम से डील कर रहे थे, कहीं पे आप लोग को लग रहा था कि बहुत स्टक हैं आप, या तो हेल्थ इश्यूज होंगे, फाइनेंशियल इशू होंगे, या कोई किसी रिश्ते में आप बहुत दिनों से स्टक थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ जा रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, या फिर आप जैसे चाह रहे हैं वैसा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वो सारे कार्मिक साइकिल ना ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली, नई शुरुआत होने वाली है। जिस भी प्रॉब्लम में आप स्टक थे,
वो प्रॉब्लम ख़त्म होती दिखाई दे रही है। इस रीडिंग को देखते हुए जो भी आपके दिमाग में प्रॉब्लम आ रही है ना अभी, वो ख़त्म होने वाली है। 21 दिन में डेफिनेटली वो प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे और आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, या तो आप अपने आप में एक नए व्यक्ति के रूप में सबके सामने आने वाले हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आज ट्राई कीजिएगा कि अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखें, ठीक है। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, मैंने पहले ही बोला है। सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी स्ट्रेंथ बनाए रखिए। अगर सिचुएशन बहुत बुरी होती है, लोग आपके अगेंस्ट जाते हैं, आपको टारगेट किया जाता है, तो भी आप अपने आप को ना इतना काम रखिए, रिलैक्स रखिए कि आपका दिमाग काम करेगा। क्योंकि जब हम गुस्से में रहते हैं तो हमारा दिमाग वैसा काम नहीं कर पाता जैसा हम चाहते हैं, और गुस्से में फिर कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो हमारे ही नुकसान का कारक बनता है। तो ऐसा कोई काम प्लीज़ मत कीजिएगा। यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई पर्सन है जो आप पे हावी हो सकता है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, अपनी डिसीजन आप पे थोपने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपको चालाकी से ऐसा कुछ कन्विंस कर सकता है कि आप उनकी बातों पे आ जाए। ट्राई कीजिएगा, अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, इंट्यूशन पावर का यूज़ कीजिए, और किसी की बातों में ना आइए। ब्लाइंड ट्रस्ट तो प्लीज़ आज मत ही कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।